हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर ज्ञान केंद्र। लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था NSAID की फर्स्ट वीडियो थी, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था इसका क्लासिफिकेशन NSAID का कि नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर, प्रेफरेंशियल कोक्स 2 इनहिबिटर, सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर एंड एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस। 4 प्रकार के क्लासिफिकेशन, फिर उनको भी डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। और सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था सैलिसिलेट्स, जिसके अंदर एस्पिरिन किया था। सेकंड प्रोपियोनिक एसिड, जो नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर के अंदर ड्रग्स आती हैं की क्लासिफिकेशन है प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, जिसके अंदर आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन एंड कीटोप्रोफेन एंड फ्लोरिप्रोफेन। उसके बाद हमने डिस्कस किया था फेनामेड ड्रग, फेनामेड के अंदर मेफेनेमिक एसिड। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इनोलिक एसिड डेरिवेटिव्स। इनोलिक एसिड डेरिवेटिव्स, इनोलिक एसिड डेरिवेटिव्स के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे पायरोक्सीकेम। पायरोक्सीकेम के अंदर क्या होता है कि इसको इनोलिक एसिड डेरिवेटिव के साथ ऑक्सीकेम डेरिवेटिव्स बोलते हैं, ठीक है। पायरोक्सीकेम के अंदर क्या होता है कि लॉन्ग एक्टिंग पोटेंट NSAID है, ये लॉन्ग एक्टिंग है NSAID एंड एंटी इन्फ्लामेटरी पोटेंसी है इसके अंदर, ठीक है। इंडोमेथासिन जो है ड्रग है, आगे पर डिस्कस करेंगे इंडोमेथासिन को, उसके जैसे ही काम करती है, सिमिलर है उसके। एंड गुड एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक एक्शन, और एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक अच्छा एक्शन है, ठीक है। उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर इसकी क्या आती है कि ये मैक्सिमम जो होती है लार्जली मेटाबोलाइज होती है लीवर के अंदर, मेटाबोलाइज होती है लीवर के अंदर बाय हाइड्रोक्सिलेशन, जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा, ठीक है। यूरिन और बाइल से ये एक्सक्रीट होती है, और टी हाफ लाइफ है इसकी 2 दिन, नियरली 2 डेज, ठीक है, पायरोक्सीकेम की, ठीक है। और इसके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है, जीआई ब्लीड करती है, जीआई के अंदर जो गैस्ट्रिक जो होता है उसके अंदर साइड इफेक्ट्स हैं इसके, ठीक है। ब्लीडिंग करती है, ये अल्सर्स करती है हाइड्रोज इसकी, जब इसकी हाइड्रोज जब यूज करते हैं तो वो गैस्ट्रिक ब्लीडिंग करती है, अल्सर्स फॉर्मेशन करती है, और आइबुप्रोफेन से इसके ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। लो डोज आर बेटर टॉलरेटेड, इसकी जो कम डोज होती है वो बेटर टॉलरेटेड होती है, अच्छी। एंड रेशेस करती है ये। प्रूवाइटिस क्या होता है कि सीवियर स्किन ईचिंग, ठीक है, ये भी पर 1 से कम % लोगों के अंदर ये देखा गया है। तो ये सारी चीजें एडवर्स इफेक्ट में आती है इसकी, पर वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि एडवर्स इफेक्ट दे रही है या नहीं दे रही। पर ये फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग्स नहीं है कि कोई भी, जैसे कि अपन ने NSAID यूज करना है तो फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग को पायरोक्सीकेम में को फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग नहीं यूज कर सकते, ठीक है। और सीरियस स्किन रिएक्शन आर पॉसिबल, कि हो सकता है किसी को अपन ने पायरोक्सीकेम दी हो और स्किन रिएक्शन सीरियस हो सकता है, तो वो चीजें अपन को मेंटेन करनी है। उसके बाद यूजेस क्या है, लॉन्ग टर्म एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, लंबे समय जो यूज करने वाले एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, क्योंकि इसकी टी हाफ लाइफ है जो वो 2 डेज है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस और एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस, इसके अंदर अपन यूज करते हैं इनको मेनली, ठीक है। दिस इज नॉट ए फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग्स फॉर एनी कंडीशन बिकॉज ऑफ रिलेटिवली हायर टॉक्सिसिटी, ठीक है। अपन को कभी भी डायरेक्ट ही पायरोक्सीकेम प्रिस्क्राइब नहीं करनी पेशेंट को, क्योंकि इसकी हायर टॉक्सिसिटी होती है। पहले जो लोवर्स एनाल्जेसिक हैं और उनको यूज करना है, देन अपन इस पायरोक्सीकेम की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें आप देख के कि उसको कोई गैस्ट्रिक ब्लीड नहीं है, ऐसे इशू कि जिसको ये बढ़ाती हो, पहले ही उसको इशू हो और बढ़ा दे, ऐसा कोई पेशेंट हो, उसके अंदर अपन को ये चीज यूज नहीं करनी है। उसके बाद इट इज आल्सो बीन यूज्ड फॉर एक्यूट गाउट एंड मस्कुलोस्केलेटल इंजरी, ठीक है। जो मस्कुलोस्केलेटल की इंजरी होती है उसके अंदर भी यूज करते हैं, और डेंटिस्ट जो होते हैं वो भी यूज करते हैं। इसकी डोज क्या होती है, 20 mg BD 2 दिन के लिए, 2 दिन देते हैं BD डोज के अंदर। उसके बाद इसको फॉलो अप करते हैं 20 mg OD डोज के अंदर, 2 दिन BD, उसके बाद 20 mg OD डोज के अंदर। प्रिपरेशन मार्केट के अंदर क्या क्या मिलती है, डोलोनेक्स के नाम से मिलती है, पायरोक्सीकेम की पायरोक्स के नाम से मिलती है 10 mg 20 mg कैप्सूल फॉर्म में, 20 mg डिस्पोजल टैबलेट के फॉर्म में, 20 mg पर ml इंजेक्शन आता है इसका, 1 and 2 ml एम्प्यूल्स आते हैं इसके, ठीक है। और पायरिकैम करके एक कैप्सूल आता है इसका 10 mg 20 mg का, ठीक है। तो याद रखें 20 mg डोज है इसकी BD फर्स्ट 2 डेज, देन डोज OD, ठीक है। इसके बाद टेनोक्सीकेम की भी सिमिलर प्रॉपर्टी है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मतलब कि एंटी इन्फ्लेमेटरी अच्छे हैं, ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी अच्छे हैं, लॉन्ग एक्टिंग है, ठीक है।
मेन काम ये है पायरोक्सिकैम का, लॉन्ग एक्टिंग है कि लंबे समय तक काम करता है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। टेनोक्सिकैम की भी सेम डोज है और प्रिपरेशन है इसकी टोबिटिल 20 mg टैबलेट, डोज 20 mg। ये होगी एनोलिक एसिड डेरिवेटिव। इसके बाद आते हैं अपन एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स। अब हम डिस्कस कर रहे हैं एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स, जो कि है 5वां पॉइंट नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर का, ठीक है। अब इसके अंदर कीटोरोलैक आता है फर्स्ट ड्रग कीटोरोलैक के अंदर क्या आता है कि ये पोटेंट एनाल्जेसिक है और मोडेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी है इसकी, ठीक है। एनाल्जेसिक अच्छा है और एंटी इन्फ्लेमेटरी मोडेस्ट है, मतलब कि नॉर्मल है, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव पेन के अंदर यूज होता है एंड इट हैज इक्वल टू द एफिकेसी ऑफ मॉर्फिन, ठीक है। इसकी एफिकेसी है जो मॉर्फिन के बराबर बताई है, ठीक है। इतना ये अच्छा काम करता है मॉर्फिन के बराबर, ठीक है। बट डज नॉट इंटरेक्ट विद ओपोइड रिसेप्टर, पर ये कोई भी ओपोइड जो ड्रग्स होती हैं उनके साथ कोई रिसेप्टर के साथ कोई भी रिएक्ट नहीं करता और फ्री फ्रॉम ओपोइड साइड इफेक्ट। जो कि ओपोइड ड्रग्स होती हैं, नार्कोटिक्स ड्रग्स होती हैं, उनको अपन लेते हैं तो उनके साइड इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, तो ऐसी कोई साइड इफेक्ट्स ये प्रोड्यूस नहीं करता। जो जितने साइड इफेक्ट्स ओपोइड्स के होते हैं, जो ओपोइड्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो ये नहीं करता। उसके बाद आता है प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है और रिलीव पेन करता है बाय इट्स पेरिफेरल मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। कीटोरोलैक इज रैपिडली एब्जॉर्ब आफ्टर ओरल एंड IM एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। दो तरह से बता दिया, आफ्टर ओरल की एब्जॉर्ब और IM के द्वारा इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन होता है। 60% एक्सक्रीटेड बाय अनचेंज इन यूरिन, 60% ये यूरिन के थ्रू निकल जाता है अनचेंज, और टी हाफ लाइफ है इसकी 5 से 7 घंटे। इसके बाद इसके एडवर्स इफेक्ट के अंदर आता है नोजिया होती है, एब्डोमेन पेन होता है, डिस्पेप्सिया, अल्सरेशन, लूज स्टूल्स, ड्रोजीनेस, हेडेक, डिजीनेस, नर्वसनेस, प्रूराइटिस, फ्लूइड रिटेंशन। ये सारे इसके एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं कि ये चीज़ें हुई है पेशेंट के साथ, जो ये एडवर्स इफेक्ट बताएं ये हो सकते हैं पेशेंट के साथ। तो इन कंडीशन के अंदर अपने को थोड़ा सा संभल के ड्रग का इस्तेमाल करना है, ठीक है। नोजिया, एब्डोमेन पेन, डिस्पेप्सिया, अल्सरेशन, लूज स्टूल, ड्रोजीनेस, हेडेक, डिजीनेस, नर्वसनेस, प्लूराइटिस एंड फ्लूइड रिटेंशन। या फिर ये कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत ये चीजें हो सकती है ड्रग्स यूज करने के बाद, ठीक है। उसके बाद यूजेस क्या आगे, यूजेस क्या, इंजेक्शन कीटोरोलैक इज यूज इन पोस्ट ऑपरेटिव, कि कोई भी सर्जरी हुई है उसके बाद सर्जरी के बाद जो टाइम होता है उसके अंदर अपन यूज करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव के अंदर इंजेक्शन फॉर्म के अंदर, डेंटल एंड एक्यूट मस्कुलोस्केलेटल पेन के अंदर यूज करते हैं। 15 से 30 mg होता है IM और IV एवरी 4 to 6 आवर, मैक्सिमम 90 mg पर डे आप दे सकते हैं इसकी डोज। कीटोरोलैक की डोज है 90 mg पर डे मैक्सिमम डोज IV IM फॉर्म के अंदर, मतलब कि इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस फॉर्म के अंदर, और 15 से 30 mg दे सकते हैं एवरी 4 to 6 आवर, मतलब कि 4 बार दिन में 4 टाइम्स अ डे, ठीक है। और मैक्सिमम 90 mg दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया इट में आल्सो बी यूज इन रीनल कोलिक की जो किडनी के अंदर कैलकुलाई बन जाती हैं, स्टोन्स बन जाते हैं, फॉर्मेशन हो जाती है, उसके अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और माइग्रेन एंड पेन, माइग्रेन के अंदर यूज कर सकते हैं, एंड पेन ड्यू टू बोनी मेटास्टेसिस, बोनी मेटास्टेसिस मतलब कैंसर्स की कंडीशन जो होती है उसके अंदर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ओरली इट इज यूज इन ए डोज ऑफ 10 mg to 20 mg, 10 mg to 20 mg 6 hourly फॉर शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट ऑफ मॉडरेट पेन। मॉडरेट पेन के लिए 10 से 20 mg पर इसको देते हैं, ठीक है। इंजेक्शन फॉर्म के अंदर होगा 15 से 30 mg इसकी डोज होगी, 4 से 6 आवर के अंदर रिपीट कर सकते हैं पर इसको, और मैक्सिमम डोज पूरे दिन के अंदर 90 mg दे सकते हैं। और ओरली होगी 10 से 20 mg 6 आवर्ली, मतलब कि हर 6 घंटे के अंदर दे सकते हैं, ठीक है। और बट नॉट फॉर ऑस्टियो एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर पीछे पड़ने पड़ा पायरोक्सिकैम, जो अच्छी ड्रग ऑफ चॉइस है, पर फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है पायरोक्सिकैम, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूस यूज फॉर मोर देन 5 days इज नॉट रिकमेंडेड ड्यू टू रिस्क ऑफ GI एंड रीनल टॉक्सिसिटी, ठीक है। GI जो होता है गैस्ट्रिक होता है रीजन होता है उसके अंदर, और रीनल मतलब किडनी के अंदर ये टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती है 5 दिन से ज़्यादा यूज करने पर लगातार, ठीक है। इट शुड बी यूज फॉर प्री एनेस्थीसिया मेडिकेशन, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के तौर पे यूज नहीं करते, एंड फॉर ऑब्स्टेट्रिक एनाल्जेसिक, और ऑब्स्टेट्रिक एनाल्जेसिक के अंदर भी, ठीक है। इन प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन और ऑब्स्टेट्रिक एनाल्जेसिक के तौर पे इसको यूज नहीं करते, मतलब ऑप्स वाले यूज नहीं करते इसको,
टॉपिकल कीटोरोलैक इज क्वाइट पॉपुलर फॉर नॉन इन्फेक्टिव ओकुलर कंडीशन। ठीक है, ओकुलर कंडीशन जो होती है उसके अंदर टॉपिकल कीटोरोलैक काफ़ी पॉपुलर है, मतलब यूज़ होती हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी प्रिपरेशन आएगी कि किस फॉर्म में मार्केट में मिलती है। कीटोरोल के नाम से, जोरोवन के नाम से, कीटानोल, टोरोलैक 10 mg टैबलेट, 30 mg टैबलेट, 10 mg टैबलेट एंड 30 mg इन 1 ml एम्प्यूल के अंदर। तो मतलब 1 ml का जो एम्प्यूल होता है इसका, उसके अंदर 30 mg होती है और 15 से 30 mg पर IM और IV दे सकते हैं और 10 से 20 mg इसकी टैबलेट फॉर्म में डोज है और 15 से 30 mg इसकी IM और IV। ठीक है, कैटलर एक्यूलर 0.5% आई ड्रॉप, जैसे कि अपन ने ऊपर पढ़ा था ओकुलर कंडीशन जो आई की कंडीशन होती है उसके अंदर ड्रॉप के फॉर्म में यूज होती है टॉपिकल। ठीक है, 1 to 2 ड्रॉप 2 to 4 टाइम्स अ डे। ठीक है, अब सेकंड एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स के अंदर सेकंड ड्रग्स आती है इंडोमेथासिन। इंडोमेथासिन क्या होती है? पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है विद एंटीबायोटिक एक्शन के साथ। एंटीबायोटिक एक्शन भी होता है और पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी। ठीक है, इंडोमेथासिन रिलीव्स एनी इन्फ्लेमेटरी और टिश्यू इंजरी रिलेटेड पेन। ठीक है, जो ये होती है इंडोमेथासिन, ये रिलीव करती है ओनली इन्फ्लेमेटरी इंडोमेथासिन और टिश्यू इंजरी रिलेटेड पेन। जो टिश्यू जैसे कि कोई गिर गया, मसल्स क्रैम्प्स हो गए, मसल्स टॉर्जन हो गया, ऐसा कुछ हो गया मसल्स के अंदर, मसल्स पेन है, उसके अंदर अपन इसको यूज करते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी के अंदर भी यूज करते हैं। ठीक है, इट इज हाईली पोटेंट इनहिबिटर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, वही काम। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है कि ओरली एब्जॉर्ब होता है, रेक्टल एब्जॉर्प्शन इज स्लो, रेक्टल्स के द्वारा एब्जॉर्प्शन स्लो है इसका, एक्सक्रीटेड बाय किडनी के द्वारा एक्सक्रीट होता है, ये बाहर निकलता है। टी ऑफ लाइफ है इसकी 2 से 5 घंटे। ठीक है, अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी इंडोमेथासिन याद रखना, और एनाल्जेसिक है कीटोरोलैक, अच्छा, और मोडेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी कीटोरोलैक, ये याद रखना है। ठीक है, अगर अपन को एनाल्जेसिक चाहिए तो कीटोरोलैक एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स के अंदर से। ठीक है, और अपन को एंटी इन्फ्लेमेटरी चाहिए तो इंडोमेथासिन। ठीक है, अब इसके यूजर पढ़ते हैं इंडोमेथासिन के। पहले साइड इफेक्ट पढ़ते हैं, जो एडवर्स इफेक्ट है क्या होते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड सीएनएस साइड इफेक्ट इज प्रोड्यूस, गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकती है, नोजिया हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकता है, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हो सकती है, साइकोसिस, एडेक्सिया, मेंटल कंफ्यूजन, हेलुसिनेशन और डिप्रेशन, ये चीजें हो सकती है। ल्यूकोपीनिया, रेसिस एंड अदर हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस आर आल्सो रिपोर्टेड। ये भी कुछ पेशेंट के साथ हुई है, तो इन्होंने ये बताया है कि ये भी ल्यूकोपीनिया वगैरह, रेसिस और ये सब भी हो सकते हैं। इंक्रीज ऑफ ब्लीडिंग ड्यू टू डिक्रीज प्लेटलेट एग्रीबिलिटी। ठीक है, जो प्लेटलेट की एग्रीबिलिटी है उसको डिक्रीज कर देते हैं, इसके कारण की ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है इसके अंदर। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन मशीनरी ऑपरेटर्स, ड्राइवर्स, साइकेट्रिक पेशेंट, एपिलेप्टिक, किडनी डिजीज, प्रेग्नेंट वुमेन, इनके अंदर कभी भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे थोड़ा नींद आती है, जैसे कि इसने लिखा ना, मेंटल कंफ्यूजन, डिप्रेशन, हेलुसिनेशंस, ये सारी चीज़ें की होती है कि थोड़ा सा आदमी, एक कहते हैं ना कि थोड़ा सा प्रॉपर जो होता है वो ठीक नहीं रह पाता पेशेंट। ठीक है, इसलिए उसको अंदर नहीं यूज़ करते क्योंकि इसके अंदर एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि, और किडनी डिजीज में नहीं यूज़ करते, एपिलेप्टिक्स जो पेशेंट होते हैं उसके अंदर नहीं यूज़ करते, साइकेट्रिक पेशेंट के अंदर यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये इन चीज़ों को बढ़ाता है। ठीक है, डोज इसकी 20 से 50 mg कैप्सूल फॉर्म के अंदर, BD और QID, मतलब 4 टाइम्स इन अ डे। ठीक है, 20 से 50 mg। ठीक है, दोज हु नॉट टॉलरेटिंग द ड्रग्स ऑरली मे बी गिवन नाइटली स्पोजिट्री की फॉर्म में भी अपन नाइट में दे सकते हैं। इडिसिन इंडोकैप 25 mg कैप्सूल, 75 mg SR कैप्सूल, और आर्टिसिड नाम से आता है 25 और 50 mg कैप्सूल, इंडोफ्लेम नाम से आता है 25 और 75 mg कैप्सूल। 25 से 50 mg डोज बताइए इसकी। BD दिन में 2 बार और 4 बार तक दे सकते हैं। ठीक है, 1% आई ड्रॉप आती है इसकी। रेक्टिसिन 50 mg सपोजिटरी। ठीक है, तो इंडोमेथासिन एंटी इन्फ्लेमेटरी है और कीटोरोलैक एनाल्जेसिक है। अच्छा, ठीक है, याद रखना। उसके बाद यूजुअली इसके क्या हो गया, बिकॉज ऑफ प्रोमिनेंट एडवर्स इफेक्ट की ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट है इसके कारण, इंडोमेथासिन इज यूज एज ए रिजर्व ड्रग इन कंडीशन रिक्वायरिंग पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी, की जहाँ बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी की आवश्यकता है वहीं इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड जैसे कि एंकालोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो कि स्पाइन की एक डिजीज है उसके अंदर। ठीक है,
और एक्यूट एक्सिबिशंस ऑफ डिस्ट्रक्टिव आर्थ्रोपैथीज, ठीक है, सोरेटिक आर्थराइटिस एंड एक्यूट गाउट के अंदर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर, दैट आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू बेटर टॉलरेटेड एनएसएआईडी, जहाँ पे एनएसएआईडी अच्छी वर्क नहीं कर रही, नॉट रिस्पॉन्ड कर रही नॉर्मल, ठीक है, उसके अंदर भाई ये एनएसएआईडी यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद मेलिग्नेंसी एसोसिएटेड विद फीवर रिफ्रैक्टिव टू अदर एंटीपायरेटिक में रिस्पॉन्ड टू इंडोमेथासिन, ठीक है। मेलिग्नेंसी के अंदर जो होता है उसके साथ जब फीवर आता है तो उसके अंदर कोई एंटीपायरेटिक रिस्पॉन्ड नहीं करी तो इंडोमेथासिन को यूज करते हैं। इट हैज बीन द मोस्ट कॉमन ड्रग यूज्ड फॉर मेडिकल क्लोजर ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस। 3 पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस, जैसे कि अभी आपको फोटो के अंदर दिख रहा होगा कि जो आर्टेरियल ब्लड होता है और वेनस ब्लड होता है, मतलब प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड मिलने लग जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर भी अपन इसको यूज करते हैं डक्टस, पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस के अंदर 3-12 आवरली आईवी इंजेक्शन फॉर्म में 0.1 to 0.2 mg पर kg अचीव क्लोजर इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस, ठीक है, वो क्लोज हो जाते हैं मैक्सिमम केसेस के अंदर, मतलब कि इसके 6 रिजल्ट्स हैं। 0.1 to 0.2 mg पर kg कि 10 mg अगर 10 किलो अगर वेट है बच्चे का, तो ये कंजेनाइटल्स पीडियाट्रिक डिजीज है जो 0.1 mg पर केजी है, तो आप उसको 1 mg से 2 mg तक दे सकते हैं आईवी इंजेक्शन फॉर्म में 12 आवरली, मतलब कि दिन में 2 बार बीडी डोज के अंदर, ठीक है, पेटेंट डक्टस। फिर दूसरा एक सिंड्रोम है बार्टर सिंड्रोम। बार्टर सिंड्रोम्स के अंदर रिस्पॉन्ड ड्रामेटिकली एंड एज इट डज टू अदर प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिशन। बार्टर सिंड्रोम्स के अंदर क्या होता है कि रीनल ट्यूबुलर डिजीज होती है, ये रीनल एबनॉर्मेलिटी करती है, और हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया के अंदर क्या होता है, पोटेशियम लेवल कम होता है, हाइपोक्लोरेमिया क्लोराइड लेवल कम, और मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, ये तीनों चीजें करती है, ठीक है। अब इसके बाद तीसरी ड्रग है नेबुमेटोन। नेबुमेटोन क्या होती है, एनाल्जेसिक होती है, एंटीपायरेटिक होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, तीनों एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। रूमेटॉइड और ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर ये, और सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के अंदर ये यूज करते हैं। इट इज कॉज लोअर इंसिडेंस ऑफ गैस्ट्रिक इरोजन्स, अल्सर एंड ब्लीडिंग, ठीक है, ये कॉज करती है वही गैस्ट्रिक और अल्सर करती है, गैस्ट्रिक इरोजन्स, अल्सर और ब्लीडिंग करती है। प्रोड्यूस इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, एडवर्स इफेक्ट बोलते हैं, एब्डोमेन क्रैम्प्स करती है, डायरिया भी कर सकती है, ठीक है। टी ऑफ लाइफ है 24 आवर इसकी, और नेबुफ्लेम के नाम से ये मार्केट में आती है 500 mg टैबलेट फॉर्म में, 1 to 2 टैबलेट ओडी एक बार देते हैं इसकी। अब जो लास्ट है इसका पायराजोलोन डेरिवेटिव्स, जो नॉन सिलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर के अंदर है, लास्ट क्लासिफिकेशन पायराजोलोन डेरिवेटिव, उसके बारे में पढ़ते हैं। इसके अंदर 3 ड्रग्स थी, फिनाइल ब्यूटाजोन, ऑक्सीफेनब्यूटाजोन और प्रोपाइफेनाजोन, ठीक है। जो अपने इंडिया के अंदर है ये सिर्फ प्रोपाइफेनाजोन ही मिलती है, ठीक है, बाकी दोनों ये मोस्टली कंट्रीज के अंदर बैन कर रखी है क्योंकि इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में, एडवर्स इफेक्ट के कारण, ठीक है। अब इसके बारे में क्या करते हैं कि दिस इज ओनली पायराजोलोन स्टिल अवेलेबल इन इंडिया, सिर्फ यही प्रोपाइफेनाजोन जो है यही अवेलेबल है, थ्रो प्रोहिबिटेड इन मैनी कंट्रीज फॉर रिस्क सिमिलर टू अदर ड्रग्स इन दिस ग्रुप, क्योंकि इस ड्रग की जो एडवर्स इफेक्ट आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, बाकी जो ग्रुप्स हैं उनसे ज्यादा है, कि अपन सैलिसिलेट्स पढ़ा, प्रोपेनिक एसिड डेरिवेटिव्स पढ़ा, और उसके बाद फेनामेट्स पढ़ा, उनके मुकाबले जो एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स है, कीटोरोलैक, इंडोमेथासोन, नेबुमेटोन और जैसे बाकी पढ़े अपन ने सारे इस ग्रुप के अंदर, इनकी जो है साइड इफेक्ट्स हैं, एडवर्स इफेक्ट है, वो ज़्यादा हैं बाकियों ड्रग से, ठीक है। इट हैज़ फर्स्ट ऑनसेट शॉर्ट ड्यूरेशन एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है इसका। हेडेक के अंदर, बॉडी एक के, टूथ एक के और फीवर के अंदर यूज होती है। अपने को काम मिलेगी एक सेरिडोन नाम की टैबलेट आती है, बहुत फेमस है, किसी भी सिर दर्द के अंदर अपन लेते हैं, कोई भी बॉडी एक की हो, जो बॉडी हैक होता हो उसके अंदर, टूथ हैक होता हो उसके अंदर, बुखार के अंदर भी ले लेते हैं, फीवर के अंदर, ठीक है, हाइपरपायरेक्सिया कंडीशन के अंदर भी। सेरिडोन जो होती है बहुत काउंटर के अंदर, मतलब जो केमिस्ट शॉप होती है उनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में बिकने वाली ड्रग है, ठीक है। उसके अंदर ये साल्ट पाया जाता है, प्रोपाइफेनाजोन 150 mg, और उसके अंदर पीसीएम होता है 250 mg, और कैफीन होता है उसके अंदर 50 mg। तो प्रोपाइफेनाजोन ये मिलता है, ये सिर्फ इंडिया के अंदर मिलता है, बाकी दोनों बैन है, बहुत सी कंट्रियों के अंदर बैन है ये, और इंडिया के अंदर भी नहीं पाया जाता, सिर्फ यही प्रोपाइफेनाजोन ही मिलता है। थैंक यू।